Hello, ninth standard student. Today I am going to teach Hindi lesson number 7. Lesson number 7, डॉक्टर का अपहरण। आपकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है चिल्ड्रेन। हम इस स्टोरी में देखेंगे एक डॉक्टर का अपहरण हो जाता है, मतलब वो किडनैप हो जाता है। स्टोरी में देखेंगे हम। और इस लेसन के लेखक कौन है? डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे। डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे। ओके चिल्ड्रेन, आगे हम देखते हैं परिचय। हाँ, परिचय देखते हैं हम। परिचय में क्या है? जन्म 9 मार्च 1938 और मृत्यु 14 नवंबर 2013। 14 नवंबर 2013। अब देखो क्या है, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ओके चिल्ड्रन, अब हम देखेंगे इनका परिचय में इन्होंने क्या किया है। इनका परिचय क्या है? हरि कृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। क्या करने वाली है? नूतन रंग भरने वाली है। तो चिल्ड्रन, प्रमुख कृतियाँ देखेंगे। खेल, बच्चे का आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तस्तरियाँ, गिरना, स्काई लैब का, दूसरे ग्रहों से, गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास। अब हम देखेंगे गद्य संबंधी। गद्य संबंधी क्या है? विज्ञान कथा है। विज्ञान कथा। अब देखो, जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है, मतलब एक रोचक है कहानी। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। ठीक है, इसमें जो डॉक्टर का अपहरण होता है एक रीजन से होता है कि उनके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए वहाँ के लोग उनको किडनैप करते हैं, यानी अपहरण करते हैं। प्रस्तुत कथा के माध्यम से, अब इसका लेसन का प्रस्तावना क्या है? प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुन विकास, मशीनों की बढ़ती जनसंख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों से प्रति हमें जागरूक किया है। डॉक्टर ने हमें क्या किया? डॉक्टर भटनागर ने इन सारी चीज़ों से हमें अवगत कराया और इसके लिए हमें जागरूक होने को बताया ताकि हम इन बीमारियों से दूर रह सकें। ओके चिल्ड्रेन, अब हम लेसन देखते हैं कि लेसन में क्या है डॉक्टर का अपहरण में। अब देखो, एक कहानी में थोड़ा ना सस्पेंस है। सबसे पहले आपको पहले की बात बताई जाएगी। इसमें कुछ महीने है ना, कुछ महीने पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक, कुछ महीने पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, है ना। बता रहे हैं कि आपने डॉक्टर भटनागर लापता हो गए हैं, अपहरण उनका हो गया, उनका समाचार आपने पढ़ा होगा। लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। जैसे वो लापता हुए, इसके बाद उनके बारे में कोई खबर किसी को नहीं मिली। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। मतलब घर के सामने बेल लगी रहती है ना, जो घंटी बजाते हैं,
तो घर की जब घंटी बजती है तो आदत के अनुसार, किसकी आदत? डॉक्टर भटनागर की, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। वो दिन रात 24 घंटा में कुछ नहीं देखते थे, जब जिसको ज़रूरत पड़ती थी वो चले जाते थे। तो उसके अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि उनकी पत्नी को पता था कि इनका डेली का काम है, कोई न कोई इनको बुलाता है और ये चले जाते हैं। क्योंकि वह जानती थी, जैसा मैंने आपको बोला, जानती थी कि ऐसा तो रोज़ होता है। जब भी कोई मरीज़ सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता है। उनकी पत्नी को क्या लगा कि अस्पताल का चौकीदार आया है डॉक्टर भटनागर को उठाने के लिए, ताकि कोई वहाँ पे मरीज़ सीरियस होगा, इसके लिए आया होगा। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। अब जैसे किसी के घर पे कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई बीमार हुआ, तो भी भटनागर जी को आते थे, जगा करके लेके चले जाते थे। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे वो मरीजों की सेवा करना, उनको इलाज करना, उनका वो अपना धर्म समझते थे, अपना परम कर्तव्य समझते थे। इसलिए वह इसका बुरा न मानते थे। मतलब कोई भी रात को उठाए, दिन में उठाए, कभी भी बुलाए, वो इसका बुरा नहीं मानते थे, बल्कि सहर्ष चले जाते थे, बल्कि बिना कुछ बोले वो चले जाते थे। कोई उन्हें फीस दे या न दे, उनको फीस से देखो कोई मतलब नहीं था, पैसे का उनको लोभ नहीं था। कोई फीस दे न दे, लेकिन वो उनका इलाज ज़रूर करते थे। इसकी उन्हें कोई चिंता न थी। जैसा मैंने आपको बोला, उस रात भी वह उठे और गाउन पहने। रात को सोते समय गाउन पहनते हैं ना वो वही पहने, और जो अपना हॉस्पिटल का था गाउन वो डाल करके ऊपर से जो डॉक्टरों का रहता है, दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। ये सारा काम उन्होंने किया, बैग उठाया और निकल दिए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे। अभी कैसे नॉर्मल जब भी होता था ना, तो वो क्या करते थे, 1-2 घंटे में जैसे इलाज हो जाता था तो लौट आते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, लौट आते थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ, फिर सवेरा हुआ, और सवेरा होते तो अवश्य ही आ जाते, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी, क्योंकि वो टाइम के पंक्चुअल थे और उस समय पे अपना काम करना उनको अच्छा लगता था। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। मतलब कि डॉक्टर भटनागर जब भी रात को जाते थे वो लौट आते थे, उनका काम हो जाता था, मरीजों को वो देख लेते थे तो चले आते थे। लेकिन उस दिन वो नहीं पहुँचे। तब उनके परिवार वाले, उनकी पत्नी उनकी चिंता करने लगी। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर, उनकी पत्नी सोच रही है कि पहले तो मैंने सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई हो, और फिर यह सोचा हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले गए हों। सोच रही हैं कि हो सकता है वहाँ देर हुआ होगा तो वो सीधे अस्पताल चले गए हों। लेकिन जब मरीज उनके घर पे पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि भटनागर जी नहीं मिल रहे थे, अस्पताल में भी नहीं थे, किसी के घर पे भी नहीं थे, अपने घर पे भी नहीं थे। तो उनकी पत्नी की हैरानी और बढ़ गई कि उनके जो मरीज हैं उनको घर पे क्यों पूछने आ रहे हो, तो अस्पताल में होंगे। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया। मतलब भटनागर जी के मित्रों को और सगे संबंधियों को उन्होंने फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। क्या हुई? उनको कोई भी जानकारी नहीं मिली डॉक्टर भटनागर के बारे में। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हों। अब देखो, मन में क्या अलग अलग ख्याल आता है। उनकी पत्नी को लगा कि शायद वो दूर के किसी गांव में गए हों, इसलिए उनको देर लग रहा हो।
इस कारण शायद वो जल्दी वापस न आ पाए। बोल रहे हैं इस कारण शायद वो जल्दी से वापस नहीं आ पा रहे हों। और फिर क्या हुआ? फिर भटनागर जी शाम तक जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी बड़ी हैरानी का कारण बन गया था। मतलब डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी बहुत हैरानी का कारण बन गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि डॉक्टर ही गायब हो गए। चारों ओर खोज शुरू हो गई। किसकी खोज? डॉक्टर भटनागर की। चारों ओर शुरू हो गई उनकी खोज करने की प्रक्रिया और वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। जो पुलिस वाले वायरलेस से संदेश पहुंचाते हैं ना, उससे डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। अब बिजली की तरह कैसे? जैसे कि घर में लाइट नहीं रहती है तो अंधेरा रहता है, लाइट आ जाती है तो पूरे दुनिया में उजाला हो जाता है ना, जहाँ पे जिस एरिया में हम रहते पूरा उजाला हो जाता है ना। तो उसी तरह ये जो खबर है वो फैल गई। और डॉक्टर भटनागर का फिर उनकी पत्नी, जब बिजली की तरह खबर फैल गई तो उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी। मतलब सूत्र मतलब जानकारी। वो इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। क्या बताइयो? कि डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी से नहीं गए, अपनी कार से नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी। उन्हें लेने कौन आया था? कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे। सुबह सुबह जब भटनागर की पत्नी उठती हैं तो वहाँ पे बड़े गाड़ी का निशान देखती हैं, जो पहिया होती है ना गाड़ी की, उसका निशान देखती हैं सड़क पर भी और फुटपाथ पर भी। सड़क और फुटपाथ पर देखती हैं। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी, अब देखो वो सड़क पर भी देखती हैं, फुटपाथ पर भी देखती हैं। अब उनको लगता है कि जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए होंगे। बोल रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए होंगे। और मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। अब उनके जो मोहल्ले में रहते थे लोग, उनसे भी पूछा गया तो कोई जानकारी नहीं मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी करा दी। उन्होंने वायरलेस से ये सूचना जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे की जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दी जाए, है ना, सूचना तुरंत दी जाए। अब उनको लगा कि शायद डॉक्टर भटनागर का हो सकता है एक्सीडेंट ही ना हो गया हो कि वापस नहीं आ रहे हैं। अब देखो ये कहानी जो इतना सस्पेंस में है कि आखिर डॉक्टर भटनागर गए कहाँ। अब हमें आगे देखना है। कई दिन बीत गए, मतलब बहुत दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। किसकी? डॉक्टर भटनागर की। चूँकि डॉक्टर भटनागर का कोई सूत्र भी न था, मतलब डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था। इसलिए क्या था? यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। मतलब कैसे? सबको संदेह हो रहा था कि कहीं उनकी हत्या तो नहीं हुई। अब कोई जानकारी नहीं मिली है, इसके लिए कोई संदेह भी करना मुश्किल हो रहा था कि क्या हुआ होगा उनके साथ। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। पुलिस किस पे विचार कर रही थी? बस दो सूत्रों पर विचार कर रही थी कि यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो। उनको लग रहा था कि शायद कुछ गुंडों ने डॉक्टर जी को छुपाया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। हो सकता है उनकी पत्नी से बहुत ज़्यादा पैसे मांगे किडनैपिंग का।
ऐसा पुलिस वालों को लग रहा था। और फिर क्या हुआ देखते हैं। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गया हो। अब बोल रहे हैं कि हो सकता है शायद कोई डाकू हो जो अपने गिरोह को इलाज करने के लिए ले गया हो चोरी छुपे से, ये भी हो सकता है। अब ऐसा वो लोग सोच रहे हैं, पुलिस वाले ऐसा सोच रहे हैं। और फिर क्या हुआ, दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए। अब देखिए, डॉक्टर जिस तरह से गायब हो गए थे उसके हिसाब से पुलिस बहुत परेशान हो गई थी और जो उस मोहल्ले के लोग थे वो भी बहुत ही भयभीत हो गए थे, बहुत डर गए थे वो लोग कि ऐसा कैसे डॉक्टर साहब गायब हो सकते हैं। और यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया। मतलब उनके अपहरण का जो समाचार था, जो न्यूज़पेपर में छपता है, वो बस एक बार छापा गया, एक बार। और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। अब देखो, जैसे भयानक रुख ले रहा था उनकी जो न्यूज़ थी, उनका समाचार था, इसलिए उस समाचार को दबा दिया गया कि वातावरण बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ रहा है इसमें। मतलब वातावरण जो है ना भयभीत होता जा रहा है, इसलिए उस केस को दबा दिया गया। फिर से क्या हुआ, धीरे धीरे कई महीने बीत गए। अब सोचो, डॉक्टर भटनागर के गायब होने का जो था वो कई महीने बीत गए। कई महीने बीतने के बाद क्या हुआ, कई महीने बीत गए और फिर देखो, अब कई महीने बीत गए। हाँ, कई महीने बीत गए, क्या हुआ फिर से, ठीक है। अब हम देखते हैं, श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। कौन? डॉक्टर भटनागर की पत्नी बहुत निराश हो चुकी थी कि ऐसा क्यों डॉक्टर साहब के साथ हो रहा है, वो क्यों गायब हुए, कौन गायब उनको किया, क्यों नहीं कुछ पता चल रहा है। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी, बस सोच के कि क्यों ऐसा। हर रोज़ सुबह उठती, अब उनको लग रहा है मैं उस दिन उठी क्यों नहीं, मैं दरवाजे तक जाकर गई क्यों नहीं, उस दिन मैं क्यों आलसपन में सोई रह गई कि कोई बुलाने आया होगा। उनको खुद के ऊपर बहुत क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, सोच रही हैं काश मैं आके दरवाजे पे खड़ी हो जाती तो मैं देख पाती कि उनको कौन लेके जा रहा है। जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ, जैसे वो क्या कर रही हूँ, डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा, मतलब इंतजार कर रही हैं वो। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर वैसी ही गाड़ी के पहिए का निशान देखे। मतलब कई महीने बाद उन्होंने क्या देखा, फिर से वही गाड़ी का निशान देखा। उनको डाउट होने लगा कि ऐसी ही गाड़ी के निशान में डॉक्टर भटनागर को कोई तो ले गया था और फिर से वही निशान दिखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, उन्हें लगा कि हो सकता है डॉक्टर साहब आए थे और फिर चले गए। लेकिन कहाँ आए थे, लेकिन कहाँ। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। उन्होंने क्या किया, मतलब भटनागर की पत्नी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। मतलब जो पुलिस की टीम होती है ना, वो
जो एक टीम होती है वो कहाँ पे आई, उनके घर पर आई। ठीक है, उनके घर पर पुलिस की टीम आ गई और फिर क्या हुआ, उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। अब देखो, जो गाड़ी आई थी ना, एक सीडी लेकर आई थी, जिस सीडी में भटनागर ने अपने बारे में सारी बातें बताई थी। और फिर क्या हुआ, फिर उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। मतलब पुलिस वाले वहाँ पे थे और उस सीडी को सुनने की तुरंत व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए, मतलब हक्का बक्का रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। अब सोचो, उस सीडी में कौन बोल रहा था, डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। अब सबको लगा कि ये डॉक्टर भटनागर इस सीडी में क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ होगा। अब हम आगे देखते हैं। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया होगा। बोल रहे हैं कि शायद अब मुझे सब लोग ने मरा हुआ समझा होगा, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर हूँ। क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर हूँ, मतलब बहुत दूर हूँ, एक अन्य सौर मंडल ग्रह में हूँ। कहाँ पे हूँ मैं, एक अन्य सौर मंडल ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं, और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। अब भटनागर जी सबको समझा रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, हम सौर मंडल पर हैं और इस दुनिया में भी सबके अलग अलग अपने ग्रह हैं और उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील हैं। मतलब हम लोग से वो लोग करोड़ों गुना उन्नतिशील हैं, प्रगतिशील हैं, मतलब वो लोग बहुत जानकार हैं। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब मैं अपने परिवार और मित्रों, अपने काम से इतना दूर हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों का बहुत दुख है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात में कुछ सबक लेंगे। अब डॉक्टर भटनागर क्या बोल रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि जो पृथ्वी के लोग हैं, हमारे लोग हैं, वो हमारी बातों से कुछ तो सीखेंगे कि यहाँ पे सौर मंडल में भी सबके अपने अपने ग्रह हैं। और ये स्टोरी चिल्ड्रन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी बड़ी है, वीडियो आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं इसमें आपको थोड़ा बहुत होमवर्क दे दूँगी और थोड़ा होमवर्क मैं नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ाऊँगी तब दूँगी। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।